प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हम सब खुदावन को धन्यवाद देंगे कि उन्होंने हम सबको इतना अच्छा दिन दिया और इतनी अच्छी शाम दी कि हम सब उनकी स्तुति आराधना करने वाले बन पा रहे हैं और उन्होंने हम सबको जिंदों की जमीन पर जिंदा रखा। तो आइए हम सब खुदावन की स्तुति आराधना वचन में चलने से पहले हम सब खुदावन की प्रार्थना में चलते हैं। हम प्रार्थना में निवेदन करना कोई भी सदस्य करेगा। इसका आपका धन्यवाद देते हैं इस पूरे दिन के लिए जो आज आपने हम लोगों को दिया जिस पापा ना जाने में हमने आपके विरुद्ध जितने भी पाप किए उन सब पापों से हमें क्षमा करिए जिस पापा। और जिस पापा मैं आपसे भी प्रार्थना करती हूँ जितने लोग भी फेसबुक के माध्यम से आपका वचन सुनते हैं हम सबको समझ बुद्धि दीजिए कि वो भी अब चलने वाले हो सकेंगे जिस पापा। और जिस पापा मैं आपसे भी प्रार्थना करती हूँ कि उनके घर पे भी अपना शीश का बाड़ा बांध के रखिए जिस पापा। और इस पापा जितने लोग भी अपना घर छोड़ के आए हैं उनके बीच उनकी घर की रक्षा रखवाली करिएगा जिस पापा। और जिस पापा मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ आज की महासभा को हम आपके हाथ में देते हैं। इस प्रार्थना को सुनिए कीजिए आमीन। तो आइए हम सब खुदावन की स्तुति और आराधना किए करते हैं।
Praise the Lord. आइए हम सब गवाहियों के चलते हैं, जिसकी भी कोई भी जीवन में गवाही है वो गवाही दे सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं खुदा को धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने हमें सही सलामत यहाँ तक पहुँचाया। खुदावन को धन्यवाद देते हैं। पिता ईश्वर, आज हमें उन्होंने बार बार मुझे बचाया। मैं स्कूल से छुट्टी के बाद निकल रही थी और कार खड़ी थी वहाँ पे स्कूल के बाहर, स्कूल से और थोड़ा सा आगे, और जैसे मैं वहां से पार होने लगी उसने एकदम से बैक मारा गाड़ी, और मैं तुरंत ब्रेक तो नहीं मार पाई, मैं आगे बढ़ गई उस समय, क्योंकि बिल्कुल बीचों बीच में ही थी और वो तुरंत बैक मारी। और मैं उस समय फिर कुछ बोली नहीं। मैंने कहा खुदा सचमुच तूने बचाने वाला है और हमें सही सलामत तूने घर तक पहुंचाया। इसके लिए मैं खुदा को धन्यवाद देती हूँ। पिता को धन्यवाद देते हैं कि हर उस चीज के लिए जो जहाँ हम जॉब करते हैं, जहाँ हम रहते हैं, घर में, पिता ईश्वर तूने हमें हमेशा संभाला है। इन सब चीजों के लिए खुदा को धन्यवाद देती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। सभी को प्रेज द लॉर्ड। मैं भी खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि हम लोग अच्छे से मीटिंग में आने वाले हो सके और जल्दी जल्दी हमें कन्वीनियंस मिलता गया और हम यहाँ आने वाले हो पाए। इसके लिए हम अपने खुदा का धन्यवाद देते हैं कि शॉन को भी खुदा ने हील किया और उसको जो भूख नहीं लग रही थी, जो उसको दिक्कत हो रही थी, उसको खुदा ने चंगाई दी और वो खा भी रहा है। इसके लिए मैं अपने खुदा का धन्यवाद देती हूँ और धन्यवाद देती हूँ कि सच में कल जो वचन बहन के यहाँ बोया गया था, बहन ज्योति के यहाँ, वाकई में उस वचन के द्वारा मुझे एक अलग ही शांति खुदा से मिली। मैं सच में खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि शांति देने वाला खुदा है और उसके सिवा कोई नहीं। उसके वचन से ही हमें शांति मिलती है। और सच में क्या ही खुदा ने हम जब निकम्मों को चुन लिया, जो कि हम इस योग तो नहीं थे, लेकिन सच में पिता जो उसने वचन में लिखा है वो एक एक बातें वो हमारे जीवन में पूरी करता है। वो कहता है कि मैं तेरा हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा, हमेशा थाम के रखूंगा, मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूँ। और सच में उसने कहा कि जैसा तेरा विश्वास वैसा तेरे लिए हो जाएगा। और सच में जो भी चीज हम अपने पिता से विश्वास से मांगते हैं खुदा हमें देता है। वो अपनी शांति, अपने प्रेम से हमको भरता है, अपने वचन से भरता है। मैं हर एक चीज के लिए खुदा का धन्यवाद देती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. Praise the Lord. सभी को प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम सब खुदावन के वचन को चलते हैं जो खुदावन के दास हम सब के लिए लेकर आए हैं। God bless you, sister. Praise the Lord. Praise the Lord. हम सब खुदा के पवित्र वचन में उपस्थित हुए और इससे उत्तम हमारे लिए और कुछ भी नहीं है। और खुदा को धन्यवाद देते हैं कि खुदा ने हम सब भाई बहनों को अपने पवित्र वचन में एक बार फिर से इकट्ठा किया। हम एक कोरस गाएंगे। Praise the Lord. हालेलुया। हम एक कोरस गाएंगे। सदा आनंदित रहो क्योंकि प्रभु का आत्मा जो हम सब पर बना रहता है वो बहुत तायत से हमारी रक्षा करता है। रो मैं गिड़गिड़ाऊं मैं पास के खड़ा, पास के खड़ा। रो मैं गिड़गिड़ाऊं
गिरा हूँ मैं, पासूली के खड़ा, पासूली के खड़ा, अपना खून और बदन तूने मुझको है दिया, अपना खून और बदन तूने मुझको है दिया। मेरी सुने खुदा, 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 मेरी सुने खुदा। Praise the Lord. Hallelujah. क्या सच में हम अपने खुदा के निकट आए? मैं घुटनों के बल तेरी चौखट पे अपने हाथ पसारे, मैं घुटनों के बल तेरी चौखट पे अपने हाथ पसारे। दिल तुझे परिवारी, हालेलुया, दिल तुझे परिवारी, आंखें अश्को भरी मांगो तुझसे दुआ। मेरी सुने खुदा, 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 मेरी सुने। मेरे प्यारे भाई बहनों, कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपने जीवन में बहुत आनंदित हो जाते हैं, तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपने जीवन में बहुत निराश हो जाते हैं। लेकिन ये जितना भी धूप और छांव है, ये दोनों हमारे जीवन के लिए बहुत आयत से हमारे लिए लाभ का कारण है। अगर आप देख रहे होंगे तो मैं गिटार आज टांगे हूँ और मैं एक और कोरस गाऊंगा, और कौन सा गाऊंगा मुझे नहीं मालूम, हालेलुया, लेकिन गाऊंगा हालेलुया। और जैसा कि रबिका जी ने, जो कि मेरी सहायक है, हालेलुया, जब अब्राहम के पास खुदा आया तो अब्राहम ने खुदा से कहा कि खुदा, मैं चाहता हूं कि मैं आपको अपनी कुटिया में, आप मेरी कुटिया में विराजमान हो और मैं आपको गर्मा गर्म फुलके और एक मेमना मार के लाऊंगा और आप कृपया करके थोड़ी देर यहाँ पर पधारिए, विश्राम करिए। और खुदा ने उससे कहा कि तेरी जो मर्जी है वो कर। और आज हम सब भाई बहनों के लिए हमारी बहन रबेका जी ने फुलके बनाए हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो मैं चाहता हूं कि रबेका जी और सुच्ची जी और माला जी आ जाए सामने। प्रेज द लॉर्ड। और एक गीत हमारी ये बहनें गाएंगी, प्रेज द लॉर्ड, क्योंकि इनका एक बहुत बड़ा योगदान रहता है। आप ब्रदर रोहित को तो देखते हैं कि ब्रदर रोहित वचन में चल रहे हैं प्रतिदिन, लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि
जब खुदावन यीशु मसीह अपने शिष्यों के साथ चलता था तो उनके साथ कुछ स्त्रियां भी चलती थी। ताली हो जाए। और वो स्त्रियां क्या करती थी? वो स्त्रियां आज तक आप लोग डिसाइड कर ले, प्रेज़ द लॉर्ड, किताब में से वो अगर निकालने अगर तो बहुत अच्छा है। वो क्या ठीक, तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जब यीशु मसीह चलता है तो उसके शिष्य भी चलते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, और उसके शिष्यों के पीछे कुछ स्त्रियां भी चलती हैं। और स्त्रियां क्या करती हैं? जब यीशु मसीह और उसके शिष्य सुसमाचार का प्रचार करने जाते हैं तो उनके पीछे उनके भोजन की तैयारी करती हैं। देखिए, हमें इन बातों से हटना नहीं चाहिए, और ये बहुत सी बड़ी बातें हैं, बहुत सी चीजें की बातें हैं कि खुदा की दया से इन बहनों का बहुत योगदान रहता है हर चीज में। और वर्शिप से लेके भाई डैनियल प्रार्थना में स्टार्ट करते हैं, भाई सचिन जो पीछे से बोल रहे हैं लेकिन खड़े नहीं हो रहे हैं, हालेलुया, खड़े रहिए। भाई सचिन भी समय समय पर, जैसे अभी मैंने भवन के लिए कहा तो भाई सचिन ने एकदम मना नहीं करा, तुरंत गए भवन में। और ये सब एक दूसरे को समझते हैं, हर बात समझते हैं, क्योंकि हम लोग सब जानते हैं कि हम लोग को अपने समय में कहाँ होना चाहिए। संसार के काम तो हम करते ही रहते हैं, लेकिन पिता ने हम सब भाई बहनों को इकट्ठा किया है, हम सबको खड़ा रखा है। और हमारे पापा जी जो कि रोज मीटिंग में चलते हैं, और अगर बाई चांस कहीं कभी ना जाने की जगह हो तो अपनी बाइक जो कि उड़ंत स्त्री है, उसका नाम, पापा की बाइक का नाम आज आप लोग सुन लीजिए क्या है, उड़ंत स्त्री। उड़ंत स्त्री, खड़े रहिए पापा जी, हाँ अच्छा बैठे रहिए। उड़ंत स्त्री लेके पहुंच जाते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड। ये सब भूख है एक दूसरे की, प्रेज़ द लॉर्ड। तो हम लोग सब गीत गाएंगे। अब बहनों ने कौन सा गीत निकाल लिया है ये तो मुझे नहीं मालूम। और हमारी मम्मी भी जो कि रोज गवाही देती है कि मैं नहीं आना चाहती थी, लेकिन आज मेरे को पिता लेके आया है। और सच में ये जो गवाही देती है सच्ची गवाही है कि हम मनुष्य नहीं चाहते आना, लेकिन तब भी खुदा हम सबको लेके आता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हम सब एक गीत गाएंगे। सृष्टि भी बहन, हमारी बहन बहुत अच्छी सृष्टि बहन है, प्रेज़ द लॉर्ड। और मार्क और रूथ बहुत, और सब बहने अभी मोबाइल के अंदर से देख रही है, प्रेज़ द लॉर्ड। ये सब जगह पूरे झुंड एक दूसरे के साथ चलता है। और इस समय मैं विश्वास करता हूँ कि जो बहनें, जो भाई लोग वचन को देख रहे हैं वो भी यहाँ उपस्थित है।
प्रिय प्रभु अपने जीवन भरे जंगल के सफर में गाऊं शोभे गुजारिश मैं, गाऊं शोभे गुजारिश मैं, के समाने तेरा नाम है ना सारे जहां में, के समाने तेरा नाम है ना सारे जहां में, धरती मुसीबत बचे नासी में, धरती मुसीबत बचे नासी में, दया खुदा तेरे समा, दया खुदा तेरे समा, हम करूं प्रिय प्रभु अपने जीवन भरे जंगल के सफर में, गाऊं शोभे गुजारिश मैं, गाऊं शोभे गुजारिश मैं, घबराहट की लहरों पे कर, डूबे गुजरे सागर में, घबराहट की लहरों पे कर, डूबे गुजरे सागर में, अपने जोरावर हाथों बढ़ा, अपने जोरावर हाथों बढ़ा, मुझे अपने सीने से लगा, मुझे अपने सीने से लगा, अब करूं प्रिय प्रभु अपने जीवन भरे जंगल के सफर में, गाऊं शोभे गुजारिश मैं, गाऊं शोभे गुजारिश मैं, अभी आ रहा हूँ तेरे पास, पूरी भरने को तेरे मर्जी, अभी आ रहा हूँ तेरे पास, पूरी भरने को तेरे मर्जी, ताकि दे तुम्हें काम को अंजाम, ताकि दे तुम्हें काम को अंजाम, तेरे दीदार पानी धाम, पाऊं तेरे दीदार पानी धाम, हम करूं प्रिय प्रभु अपने जीवन भरे जंगल के सफर में, शुक्र गुजारिश मैं, गाऊं शोभे गुजारिश मैं, गाऊं शोभे गुजारिश Praise the Lord. Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. हम लोग सब एक दूसरे से जुड़े हैं और प्रतिदिन जो हम लोग सब चलते हैं उसमें हर एक जने का पिता की आत्मा के द्वारा सहयोग होता है। हम सब जो एक योजना के अनुसार चलाए जा रहे हैं, इसके पीछे पिता का एक बहुत बड़ा बलबंदायना हाथ है। आज बहन मधु ने फोन किया और कहा, बताया, उन्होंने परसों बताया था मुझे कि मैं वहां पर रूपल के प्रिंसिपल के पास जाऊंगी और फीस के लिए उसके कम कराने के लिए कहूंगी, और क्वार्टरली फीस उनकी 11,000 थी। प्रेज़ द लॉर्ड।
और अभी फोन आया, हमने दुआ भी करी थी और फोन आया और उन्होंने बताया कि प्रिंसिपल ने 2000 रुपए फीस कर दी है पूरी। 11,000 नहीं देना है, 2000 देना है और उसमें एग्जामिनेशन फीस भी है। हाँ, प्रभु ने बहुत मधु के साथ बहुत दया करी और हम विश्वास करते हैं कि हम लोग पे भी पिता ने दया कर दी है, हमारा भी कल्याण हो गया है। हालेलुया। पिता धीरे धीरे सब कल्याण कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। कितनी उत्तम बात है जो पिता ने हम सबको दी है और बहुत उत्तम बात पिता ने हम सब भाई बहनों को दी है। प्रेज द लॉर्ड। तो ये अवश्य है कि हम लोग सब पिता पर विश्वास रखें। पिता ने जो हमारे लिए उत्तम रखा है, यदि उसने चाहा है कि यही करना है तो यही करेंगे, और अगर उसने चाहा है कि नहीं मैं तुम्हारे लिए कुछ करूंगा और मैं विश्वास करता हूँ वो करेंगे और वो जरूर करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम लोग सब विश्वास के साथ बैठे हैं और बहन सुच्ची का भी भला हो ही गया है, ऐसा मेरा विश्वास है। हालेलुया। प्रभु की जय, प्रभु की जय, प्रेज़ द लॉर्ड। हम लोग सब एक किनारे बैठे हुए हैं नाव में और प्रभु यीशु मसीह हम लोग की नाव चला रहा है और हम लोग विश्वास करते हैं कि नाव बढ़े या वहीं रहे, हम लोग प्रभु यीशु मसीह के साथ हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसे सदरक मसीह का बेदनगो ने कहा था, राजा तेरी मर्जी तो जो कुछ करे, लेकिन हम तो जिस खुदा की आराधना करते हैं, उपासना करते हैं, हम उसी की करेंगे। तो आइए हम वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े होंगे और हम निकालेंगे फिलिपियों, जैसा कि कल हमने फिलिपियों की पुस्तक से देखा था, 4वां अध्याय। हालेलुया। फिलिपियों 4। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। फिलिपियों 4 और उसकी 9वीं आयत। फिलिपियों 4:9। फिलिपियों 4:9 में पिता ने अपने वचन में कहा है, जो बातें तुमने मुझसे सीखी और ग्रहण की और सुनी और मुझ में देखी, उन्हीं का पालन किया करो, तब खुदा जो शांति का सोता है तुम्हारे साथ रहेगा। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की सामर्थ और बुद्धि दे। आमीन। हम सब अपने स्थानों में बैठ जाएं। देखिए, जो बात अभी हमने कही वो बात वचन में लिखी है। हमेशा याद रखिए, मनुष्य ने आखिर खुदा का इनकार क्यों किया? धन के लिए, अपने वैभव के लिए, अपने नाम के लिए। मनुष्य की संगति, वचन बताता है कि मनुष्य की संगति खुदा की संगति से अधिक बढ़कर लगी उन्हें। मनुष्यों ने खुदा का इनकार क्यों किया? क्योंकि बहुत से मनुष्य मनुष्यों की संगति में बहुत ज्यादा लीन होना चाहते हैं और उन्हें मनुष्यों की वाहवाही, मनुष्यों की प्रसन्नता खुदा की प्रसन्नता से बढ़ से लगती है। लेकिन जो एक बार खुदा के वचन का स्वाद चख लेता है, वो खुदा के वचन के निकट आ जाता है। अब देखिए, आज इत्तिफाकन मैं चल ही रहा था कि एक मैम बैठी थी और मैं उनके पास पहुंचा और मैंने उनसे बहुत सी बातें 5-6 मिनट करी। और जब मैं बातें कर रहा था तो वो बहुत ध्यान से सुन रही थी और सुनने के बाद उसने मुझसे कहा कि सर, सच में हम जो फूल, मोमबत्ती, कैंडल या अगरबत्ती या नारियल या ये सब चीजें जो भी चढ़ावा चढ़ाते हैं, ये सारी चीजें व्यर्थ है।
उसने कहा जो आप कह रहे हैं वो सच में सच है। और देखिए किस रीति से उसने उस चीज को स्वीकारा। हमेशा याद रखिए, तुम्हारा वहां रहना यूं ही नहीं है और तुम्हारा वहां चलना यूं ही नहीं है, क्योंकि हमें पिता ने सिखाया है। अब वचन में लिखा है फिलिपियों 4 और उसकी 9 में, जो बातें तुमने मुझसे सीखी। बस अब आप हम और आपको समझना होगा। कभी कभी ऐसा होगा कि प्रलोभन आएगा, कभी कभी ऐसा होगा कि मनुष्य कहेगा तुम इन बातों को छोड़ दो तो हम तुम्हारे साथ संगति करेंगे, और अगर तुम इन बातों को नहीं छोड़ोगे तो हम तुम्हारी संगति नहीं करेंगे। बहुत सी चीजें हैं इस संसार में, लेकिन आप मुझे बताइए कि अगर आप खुदा की संगति छोड़ दें और मनुष्य की संगति करें, तो वो मनुष्य कहाँ था जब हम रो रहे थे? वो मनुष्य कहाँ था जब हम बिलख रहे थे? वो मनुष्य कहाँ था जब हमारा एक्सीडेंट होने वाला था? वो मनुष्य कहाँ था जब हम रात में हमारे हार्ट अटैक होने वाला था? वो मनुष्य कहाँ था जब हमारे पास कोई भी सहायता के लिए कुछ नहीं था? हर समय हर एक स्टेप में उसने हमारी सहायता करी, और केवल ये नहीं कि कर चुका अब नहीं कर पाएगा, अभी भी कर रहा है। क्योंकि उसने अपने वचन में कहा मैंने तुझे माँ के कोख से ही मैं तुझे बढ़ाता आया। अब बताइए मैं उन मनुष्यों के लिए क्या अपने उस खुदा का इनकार करूं जिस खुदा ने मुझे आज भी बढ़ाया और जिस खुदा ने मुझे आज भी जन्म दिया? मैंने उस मैम से कहा मालूम है आपको हमारा जन्म आज हुआ है। सच बात क्या? हमारा जन्म आज हुआ है। हाँ, तो वो चेक कर रही थी, रुक गई और मेरी तरफ देखने लगी, कहीं ये क्या क्या बोलता रहता है। रुक गई, पैर नीचे करके मेरी तरफ देखने लगी और कहने लगी क्या सर आज आपका जन्मदिन है? मैंने कहा मेरा जन्मदिन रोज होता है। क्या? मेरा जन्मदिन रोज होता है? सच्ची? अगले महीने मेरा जन्मदिन रोज होता है। Praise the Lord। क्योंकि मैंने फिर उनको बताया जैसे भोर की पहली किरण, जब भोर की पहली किरण जब मिलती है तो उसी रीति से हम एक सांस को छोड़ते हैं और एक सांस को लेते हैं, अर्थात हम अपने जीवन से मृत्यु को छोड़ते और जीवन को ग्रहण करते हैं। और अगर हम आज जीवित है और भोर की पहली किरण हमें मिली है तो मेरा आज जन्म हुआ। वो सुनती रह गई। खैर उन्होंने बहुत सी बातों को सुना और बहुत कहने लगे ये सब सच में ऐसा ही होना चाहिए, हम लोग तो पता नहीं कौन सी बातों में पड़े रहे। मैं सुबह सुबह साइन कर रहा था, Praise the Lord। और साइन करने के बाद मैं कंटिन्यू बोलने लगा, मैं बहुत आनंदित हूँ। कितना आनंद है ना, कितना आनंद है। तो बगल में जो साइन कर रही थी वो कहें सर, मैंने कहा कितना आनंद है। नहीं मैं बहुत आनंदित हूँ। क्या हो गया सर, किस बात के लिए आनंद? मैंने कहा देखिए इसलिए आनंदित हूँ क्योंकि खुदा ने जो कहा ना वो सच कहा है। खुदा ने कहा जो सच। मैंने कहा देखिए खुदा ने कहा है कि मनुष्य ने ज्योति को अंधकार से नहीं, अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना। कह रहे हैं क्या कह रहे हैं सर? मैंने कहा हाँ मैं बहुत आनंदित हूँ। इसलिए आनंदित क्योंकि उसने कहा है, अरे उसने कहा है कि मनुष्य ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना क्योंकि उसके काम बुरे थे। सुनने लगे। फिर थोड़ी देर साइन करने का पेन रख के मेरी तरफ देखने लगे। फिर मैंने कहा आपको मालूम है जो कोई बुराई करता है उसके घर से कभी बुराई नहीं दूर होती। अरे हालेलुया, हालेलुया। फिर मैंने कहा आइए मैं आपके साथ थोड़ा चलूंगा। क्या? फिर मैं उनको साथ चला, उनको वहां तक छोड़ के आया और वहां तक में मैंने फिर उन्हें और वचन बताया। मैंने कहा आपको मालूम है कि अब समय ऐसा आ गया है कि जितने लोगों ने बड़े बड़े घरों का लालच किया था आज उन घरों में ताले पड़े रहेंगे, मनुष्य रहने वाले मनुष्य नहीं होंगे। देखने लगी
हाँ सर। मैंने कहा आपको मालूम है अब जंगल का बाड़ा काट तोड़ दिया जाएगा, अब जंगल के जानवर शहर में आएंगे। हाँ सर ऐसा हो रहा है। फिर मैंने कहा आपको मालूम है थर्ड वॉर भी शुरू हो चुका। हाँ सर। मैंने कहा तब भी हम इस शरीर के अनुसार चल रहे हैं, क्या इधर नहीं होता हम आत्मा के अनुसार चलते। वो सुनती नहीं। मैंने कहा ओके चलते हैं। देखिए मनुष्य जहां कहीं पर भी वो अपने जीवन में व्यस्त है, उसको एक बार छूना है, और छूने का तरीका पिता ने हमें बताया। क्योंकि हम आनंदित थे तो इसलिए हम आनंदित आगे दिखाने लगे। मैं कहा मैं साइन करा तो बहुत आनंदित हुआ, बहुत आनंदित हुआ। बगल में खड़े को देखिए कहा ऐसा व्यक्ति तो मैंने आज तक नहीं देखा, साइन करते करते कह रहा मैं बहुत आनंदित हूँ। हमेशा देखिए याद रखिए, क्योंकि मैं आनंदित हूं इसलिए मैं आनंदित गीत गा रहा हूं। दाऊद आनंद के भजन लिखता है। कलाम में लिखा है, वचन में लिखा है, फिलिपियों उसका 4 अध्याय और उसकी 9वीं आयत में, जो बातें तुमने मुझसे सीखी इससे पहले कि तुम उन बातों का बखान करो, इससे पहले कि तुम वह बातें जो मैंने तुम्हें बताई जाके जगत के कोने कोने में उसका प्रचार करो, पहले तुम सीखो। और सीखने का मतलब ये नहीं कि मैं बैठ गया अब प्रचारक प्रचार करता रहे और हर मीटिंग में मैं बैठ जाऊं और प्रचारक प्रचार करता रहे और हर मीटिंग को मैं यूट्यूब और फेसबुक से सुनता रहूं, प्रचारक प्रचार करता रहे, मैं तो सीख रहा हूं। नहीं, सीखने का मतलब ये है कि जो तुमने सुना उसकी जुगाली करो, उसकी जुगाली करो। अर्थात जो कुछ तुम्हें बताया गया उसे लोगों को बताओ। सच है। अगर हमने जो कुछ जाना उसे अपने पास रखेंगे तो मेरे प्यारे भाई बहनों वो कभी फलवंत नहीं होगा। वो फलवंत तब होगा जब हम उसकी जुगाली करेंगे। और इसकी जुगाली कैसे होती है हमेशा याद रखिए। जैसे आज हमने वो मीटिंग सुन रहे हैं, हम लोगों ने कल मीटिंग सुनी। अब बहन सुची ने कहा कल के वचन से मेरे जीवन में बहुत परिवर्तन आया। अब इन्होंने उस वचन से सीखा, अब जो सीखा उसको अपने जीवन में वो जहां कहीं पर भी जाती है, कभी भी पिता ने जो बताने का जहां पर भी मौका दिया वहां हमको बोलना है। सच है। देखिए हमेशा याद रखिए ये ऐसा काम हमेशा नहीं होता, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आत्मा बहुत ज्यादा भरा हुआ होता है और वो हमसे अपने वचन का प्रचार कराता है। चलते उठते बैठते हमें नहीं मालूम कि हम कहां पर पिता के वचन को बोलेंगे, हमें नहीं मालूम कि हम कहां पर पिता के वचन का विषय में बताएंगे। हम तो तैयार भी नहीं रहते, हम तो अपने किसी न किसी काम से एक दूसरे आदमी से मिल रहे होते हैं, अचानक सडनली उसके सामने पिता वचन दे देता है। जुगाली करने का मतलब ये उसको स्मरण रखना। अर्थात कलाम में लिखा, वचन में लिखा फिलिपियों 4 और 9 में, जो बातें तुमने मुझसे सीखी और ग्रहण की। देखा, ग्रहण की। क्योंकि जब तक हम ग्रहण नहीं करेंगे तब तक मेरे प्यारे भाई बहनों हम पिता के वचन में उसके नाम को कभी भी अपने जीवन में अपना नहीं कह पाएंगे। क्योंकि ग्रहण करना बहुत जरूरी है। जिस दिन आप वचन को ग्रहण करेंगे आप वचन में काम करना शुरू कर देंगे। जब तक आप वचन को ग्रहण नहीं करेंगे आप कहेंगे मैं चर्च की सेवा करता हूं, आप कहेंगे मैं भवन की सेवा करता हूं, आप कहेंगे मैं संस्था की सेवा करता हूं, आप कहेंगे कि मैं इंडिविजुअली सेवकाई करता हूं। देखिए बहुत से लोगों के मुंह से आपने सुना होगा कि भैया, और बहुत मतलब एटीट्यूड में बोलते हैं भैया मेरी इंडिपेंडेंट सेवा है। वो आपने कभी ब्रदर रोहित के मुंह से सुना ये बात? क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरी इंडिपेंडेंट सेवा नहीं है। इंडिपेंडेंट उसे कहते हैं जिसमें एक आदमी सारे काम को करे, और अगर वो मैं हूं तो खुदा कहां है? सच बात है। मेरी इंडिपेंडेंट सेवा नहीं है। मेरा सेवा पिता की ओर से मिली है और मुझे नहीं मालूम कि क्या सेवा करना है।
भैया जब मुझे यही नहीं मालूम कि क्या सेवा करना है तो मैं इंडिपेंडेंट कैसे करूंगा? भाई मुझे मालूम तो हो, अब मुझे नहीं मालूम कि कल कहाँ मीटिंग होगी, अब मुझे नहीं मालूम कि मैं कब कानपुर जाऊंगा, अब मुझे नहीं मालूम कि कब कोई और नया घर मिलेगा, अब मुझे नहीं मालूम कि कब मुझे और खुदा के वचन का प्रचार करना होगा, कहाँ मुझे नहीं मालूम। तो ये इंडिपेंडेंट नहीं है, ये सेवकाई पिता की ओर से आई है। हमेशा याद रखिए, अगर आप इस पृथ्वी पर अपने जीवन में अपने पिता के काम को करते हुए देखें, अपने जीवन में अपने पिता के काम को करते हुए देखें, तो इसका मतलब ये आप पर एक बहुत बड़ी दया हुई है। और ये दया जो आप पर हुई है ये इसलिए हुई है क्योंकि आप उसके चुने गए हैं। बहुत तेरों ने चाहा कि हम मंदिर के लिए कुछ कर दें, हम चर्च के लिए कुछ कर दें, हम मस्जिद के लिए कुछ कर दें, हम गुरुद्वारे के लिए कुछ कर दें, हम भवन के लिए कुछ कर दें, हम अपने प्रार्थना सभा के भवन के लिए कुछ कर दें। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों वो कर ना पाए। क्यों नहीं कर पाए? कितने राजा, कितने भविष्यवक्ता उत्पन्न हो गए, किसी के मन में नहीं आया कि हम मंदिर बनाएं खुदा का। और दाऊद ने सोचा भी तो खुदा ने कहा तू नहीं बनाएगा। ये सारी बातें यही नहीं है। जब तक पिता आपको बल ना दे, जब तक पिता आपके टकरों में बल ना डाले, हम लोग क्यों मीटिंग में आके बैठ गए? हम लोग क्यों प्रतिदिन ये देखते हैं कि कहाँ मीटिंग है और कहाँ हम पहुंच जाते हैं? क्यों हम लोग पहुंच रहे हैं? क्यों भवन पहुंच रहे हैं? क्यों हम लोग अपने जीवन में एक छोटे से संसार में जुटे हुए हैं? अगर देखा जाए तो मसीही का संसार बहुत बड़ा नहीं होता। मसीह जो होता है एक खुदा का अभिषिक्त, वो एक साधारण और एक बहुत साधारण लाइफ को जीता है। वो लग्जरी लाइफ और बहुत लोगों के बीच में रहना पसंद नहीं करता। हमेशा देखिए, जितने भी भविष्यवक्ता आप देखेंगे, जितने भी खुदा के अभिषिक्त देखेंगे, जितने भी दास दासी देखेंगे, वे अपने जीवन को एक एकांत में ले जाते हैं, या तो उनकी संगति एकदम अलग ही होगी और लोग, संसार के लोग कहेंगे भैया ये लोग तो अपने में ही रहते हैं। वो यीशु मसीह के 12 शिष्यों को लोग पहचानने लगे थे, सब पहचानने लगे, ये तो उसके साथ रहते हैं, ये तो उसके साथ रहते हैं, तो उसके साथ खाते हैं, ये तो उसके साथ पीते हैं, अरे इसके शिष्य तो जाते हैं वो जाते हैं पापियों के बीच में खाते हैं, तो यानी कि इसका गुरु तो पापी का सरदार है। देखा आपने? देखा? हम लोग को अगर आप मॉल ले जाएंगे तो हम लोग मॉल में थोड़े समय के बाद, यानी 15-20 मिनट, आधे घंटे के बाद मैं रबेका को देखने लगता हूँ। वैसे तो जाता नहीं हूँ, वैसे तो मैं जाता ही नहीं। 15 अगस्त 26 जनवरी जाता हूँ, मॉल नहीं, मॉल में जाता हूँ, वहां से सामान खरीद बस। लेकिन बाई चांस कभी साल में 1 बार 2 बार जाना पड़ा तो मैं आधे घंटे के बाद रबेका को देखने लगता हूँ। तुम जल्दी से करो और मैं निकलूं, जो खरीदना जल्दी खरीदो। क्यों? हमने जो ग्रहण किया है, हमने जो रिसीव किया है, और हम जहां पर हैं वहां का वातावरण उसके योग्य नहीं है। अब हम मॉल में चल रहे हैं, चलते चलते आए दाएं बहुत से लोग, बहुत से वस्त्र कपड़े पहने नजर आएंगे। अब आप ना चाहते हुए भी नजर है, और नजर जाएगी, आपके अंदर से पाप उत्पन्न होगा। देखिए, इसका मतलब ये नहीं कि ये चीज गलत है, ये रियलिटी में, क्योंकि जो आपने ग्रहण किया है वो वहां के माहौल नहीं ले पाएगा। जैसे
आप फ्रिज में सारा सामान रखते हैं, अब वही सामान अगर फ्रीजर में रख दें, ताली बजाए, वो मर जाएगा, वो मर जाएगा। क्यों? ठंडी जगह में रखना, ठंडी जगह और ठंडी जगह में रख दिया। ठीक इसी तरीके से जो आत्मा आपके अंदर है, वो आत्मा अब शांति की आत्मा है। अब आप लोगों के बुराइयों के और चुगलियों में बीच में नहीं बैठेंगे। सच बात है। अब आप अपने जीवन में एकांत में जब आप बैठते हैं, देखिए आप अगर अपने जीवन में कुछ चीजों को नोट करिए, तो अगर आप देखेंगे तो आप जब अकेले बैठे रहते हैं और अपने काम को करते रहते हैं या अकेले रहते हैं, तो आपको ज्यादा अच्छा लगता है। लेकिन जब 4-5 जने आ जाते तो हम उसमें अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाते। हमें ऐसा लगता है बस यहां से जल्दी से उठो। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जो हमारे अंदर है उसको वो संगति पसंद नहीं है। कलाम में लिखा है कि ग्रहण किया। पढ़िए जरा 9वीं आयत। जो बातें तुमने मुझसे सीखी और जो बातें तुमने मुझसे सीखी और ग्रहण की। अच्छा, यीशु मसीह को ग्रहण करने और यीशु मसीह को ग्रहण ना करने वालों को कैसे पहचानेंगे आप? जो यीशु मसीह को ग्रहण नहीं करते वे हर एक माहौल में बहुत जल्दी घुल जाते हैं, लेकिन जो यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं वो किसी माहौल में नहीं रहेंगे। अब बताइए, राजा ने कहा कि इन्हें मेरी मेज का खाना खिलाओ, तो सदरक मसीह का अबेदनगो और डैनियल को खुश होना चाहिए। कह रहे हम नहीं खाएंगे। 1 साल नहीं, 10 दिन नहीं, 1 दिन नहीं, सालों राजा का मेज का अंगूर, मेज राजा की मेज का खाना जो राजा को परोसा जाएगा वो उन्हें परोसा जाएगा। अब आप मुझे बताइए क्यों उन्होंने उस संगति से अलग? क्यों? नहीं, वो खाते थे, सब कुछ खाते पीते थे, लेकिन उन्होंने उस मेज को, जो राजा की मेज थी, उसमें एक आत्मा थी, और वो आत्मा ये थी कि मैं इन्हें उत्तम से उत्तम खिलाऊंगा और इनकी बुद्धि और समझ बढ़ेगी। और सदरक और मसीह को, अबेदनगो और दानियल को मालूम था समझ और बुद्धि खुदा की ओर से मिलती है। राजा तेरी मेज से कहाँ मिलेगी यार? एक आत्मा बैठी थी राजा की मेज पे। राजा की मेज पे एक आत्मा बैठी थी, और वो आत्मा किसी ने देखी, सब अपने शर्ट का कॉलर ऊंचा करके, अरे हम तो राजा की मेज से खाएंगे। बताइए, सोचिए कितनी बड़ी बात कि राजा की मेज से खाने को मिले। लेकिन सदरक मसीह का लोगों ने कहा यहाँ एक आत्मा बैठी है, और वो आत्मा कह रही है कि इस खाने से तुम बुद्धिमान होगे, इस खाने से तुम राजा के सवालों का उत्तर दोगे, ज्ञानी होगे। लेकिन राजा, हम साग पात खा के भी तेरी मेज पे खाए हुए लोगों से उत्तम दिखेंगे। ओ माय गॉड! ये है आत्मा खुदा के लोगों को के अंदर जो ग्रहण करते हैं। आमीन आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, बात ये नहीं कि सदरक मसीह, अबेदनगो और डैनियल ने राजा की मेज का खाना मना करा। सदरक मसीह, अबेदनगो और डैनियल ने एक आत्मा देखी, और वो आत्मा इसलिए देखी क्योंकि ऑलरेडी उनके अंदर एक आत्मा है, और जब तक आपके अंदर वो आत्मा जो सब कुछ सिखाएगा और बताएगा, अगर वो आपके अंदर नहीं है तो आप कुछ भी करने लगेंगे। आप बोल सकते हैं हर चीज में कहेंगे हाँ। देखिए, हमेशा याद रखिए, वचन में लिखा है कि राजा के उत्तम उत्तम अधिकारी और बहुत धनवान बहुत कुछ खा पी के इस पृथ्वी पर अच्छे से अच्छी चीजों को खा पी के भी मर गए। तो जीवित कौन रहेगा?
बात है। कलाम में लिखा, वचन में लिखा, फिलिपियों 4:9, जो बातें तुमने मुझसे सीखी जो बातें तुमने मुझसे सीखी और ग्रहण की और ग्रहण की और सुनी और सुनी और मुझसे देखी और मुझ में देखी, उन्हीं का पालन किया करो। उन्हीं का पालन करो। हो सकता है शैतान कहे कि इनका पालन ना करो तो मैं तुम्हारे साथ ऐसा कर दूंगा, लेकिन मैं तुमसे कह रहा हूं कि जब तुम इनका पालन करोगे तो उससे भी उत्तम फल तुम्हें मिलेगा। बात समझिए। हो सकता है हम लोग का जो पैसा का फीस है वो बहुत कम हो जाए, लेकिन हो सकता है जो पैसा उन्होंने बताया वही देना हो, तो उसमें भी वह ये देखेंगे और उनकी आंखें फटेंगी कि ये देने के बाद भी झुक नहीं रहे, खुदा के प्रति ईमानदार। देखिए ये स्टेप हमारा खुदा के लिए। हम लोग सब इस पृथ्वी पर अपने पिता की बातों को जो ग्रहण किया उसी के अनुसार चले। वो चाहेंगे गिड़गिड़ाएं, वो चाहेंगे कि हमारे पीछे पीछे दौड़ें। हम लोग तो राजाओं के राजा के बेटे हैं। हम लोग तो कहते हैं क्या, पिता ने वचन में कहा जाओ जाके कह, तो हम भी जाके एकदम धड़कते हुए जाके कह दे। लेकिन करना हमें वचन के अनुसार। आमीन आमीन, सच बात है। क्योंकि ये शैतान की चाल है, और शैतान की चाल जो चलता है, पिता एक चाल पहले चल देता है। इसके द्वारा वे ये जानेंगे कि तुम सच में अपने पिता की संतान हो। सच है। और क्या ही धन्य होगा कि तुम जब पिता के जीते जागते गवाह बनो और उनके हृदय में भी एक बार आए कि यार सच में मसीह तो ऐसा ही होता है। सच है। भला वो चाहे यीशु मसीह को ग्रहण नहीं करते थे, लेकिन पीठ पीछे यही बात कहते थे कि वो जो कुछ करता है सब भला करता है। सच है। आमीन। हमेशा याद रखो, हम जिस युद्ध में हैं वो युद्ध ऑलरेडी जीता जा चुका है, और हमारी थाली में इतने प्रकार के भोजन हैं कि एक राजा भी क्या खाएगा। हम लोग को पिता ने किसी भी चीज से कमी और घटी नहीं रखी। इसका मतलब ये नहीं कि कमी घटी नहीं रखी, इसीलिए हम वचन में कलाम में लिखा एक आयत पढ़ो, फिलिपियों उसका 4 अध्याय 11वीं आयत में देखिए क्या लिखा। यह नहीं कि मैं अपनी गति के कारण ये नहीं कि मैं अपनी घटी के कारण ये कहता हूं, समझिए। ये नहीं कि मैं अपनी घटी के कारण ये कहता हूं, आगे क्योंकि मैंने ये सीखा है मैंने ये सीखा है। अरे सीखा क्या है तुमने? कि जिस दशा में हो उसी में संतोष करो। बात तो ये है ना, मैंने जो सीखा है वो बहुत बड़ा है, सच है। क्योंकि मैंने मनुष्य से नहीं सीखा। ओह माय गॉड। घटी में कह रहा कि मैंने जो सीखा है उसी में रहूं, उसी में संतोष करो। उसी में संतोष करो। आमीन। समझे आप? नहीं समझे? समझे। हमारे पास सोच और विचार करने का कुछ है ही नहीं, क्योंकि पिता ने जो हमें दिया वो बहुत बड़ा दिया। सच है। कलाम में लिखा, वचन में लिखा 11वीं आयत, यह नहीं कि मैं अपनी गति के कारण ये कहता हूँ, ये नहीं कि मैं अपनी घटी के कारण ये कहता हूं,
क्योंकि मैंने यह सीखा है क्योंकि मैंने ये सीखा है कि जिस दशा में हूँ उसी में संतोष करूं, तुम चाहे करो या ना चाहे करो। ना करो। सच है। मैं अपने पिता के वचन में जो मैंने सीखा, हाँ। आमीन। मेरा पिता जानता है कि मेरे जीवन में क्या घटे। सच है। हमेशा याद रखो, हमेशा याद रखो, जो अपने जीवन में अपने खुदा के वचन में स्टेप लेता, वो अपने जीवन में बहुत तायत से आशीष के द्वारों को खुलता हुआ दिखेगा। आमीन। कलाम में लिखा 11वीं आयत में, यह यह नहीं कि मैं अपनी गति के कारण कहता हूँ, क्योंकि मैंने यह सीखा है कि जिस दशा में हूँ उसी में संतोष करूं। मैं अपने पिता की शांति में बना हूँ, सच। मैं अपने पिता के दिए गए उपहारों में बना हूँ, आमीन आमीन और जिस दशा में हूँ उसी में मैं संतोष करूँ। आमीन आमीन। मैंने ये बहुत अपने जीवन में बहुत ठोकर खा के ये सारी चीजें सीखी, सच है भाई। यूं ही नहीं मिली मुझे। सच। इसलिए अब ये करेक्टर मेरे पास बने रहे। मुझसे ये करेक्टर ना छीनो, बाकी तुम जो चीज लेना ले लो। बहुत मुश्किल से ये बातों को मैंने ग्रहण किया है, और इनको ग्रहण करने के लिए, इसमें बने रहने के लिए एक अच्छी कुश्ती लड़ी है। तभी मैं जब मनुष्य के सामने खड़ा होता हूँ तो मनुष्य एक बार कुछ सोचने पे मजबूर होता है, ये है कौन, ये है कौन। देखने में तो भिखारी सा है क्या, लेकिन बातें राजाओं की है। सच बात है। सच। यानी इसका जो खानदान है वो कुछ राजाओं के राजा का है। सच बात है। है। तब पिता कहता है कि मैं तुम्हें इजरायलियों की आत्मा दूंगा, आमीन। अर्थात मैं तुम्हें अपना वंश बनाऊंगा, अर्थात मैं तुमको अपना पुत्र पुत्री बनाऊंगा, अर्थात जिस मेज से मैं खाऊंगा उस मेज से तुम खाओगे। हमेशा याद रखिए, हमारे पास इतनी ताकत, इतना कुछ नहीं कि हम इस संसार में और इस संसार में किसी मनुष्य से बलवा करें, लड़े, लेकिन हमारे पास एक चुप रहने की सामर्थ्य है। अब किसी के पास जाकर हल्ला या बड़बड़तान नहीं करने की, हमें शांत रहने। हमें पिता ने कहा सुन लो। और बुद्धिमान वो मनुष्य होता है जो दुष्ट के सामने से हट जाता है, और जो दुष्ट के सामने सीना फैला के खड़ा रहता है वो मूर्ख होता है। इसलिए पिता ने कहा तुम्हारे शब्द बहुत कम हो, तुम बस हाँ और ना में उत्तर देना, तुम मुझसे कुछ ना कहना। जब तुम वहां बुलाए जाओ, उनके बीच में प्रस्तुत करे जाओ, तो भी कुछ ना कहना। यीशु मसीह जब राजाओं के सामने प्रस्तुत किया गया, यीशु मसीह जब राजाओं के बीच में प्रस्तुत किया गया, तो राजा ने कहा क्या तुझे नहीं मालूम कि मेरे पास तुझे मारने का और छोड़ देने का अधिकार है? तू मेरी बातों का उत्तर क्यों नहीं देता? देखिए, उसने उसकी उन सब बातों का उत्तर नहीं दिया जो मनुष्य की थी, लेकिन जैसे ही उसने अधिकार की बात करी तब तुरंत बोला जब तक मेरे पिता की ओर से अधिकार ना आए तब तक तू मुझे छू भी नहीं सकता। बात तो फिर वचन की है, और वचन की बात ये कि हमें पिता के वचन में हालेलुया बहुत तायस से, हालेलुया बहुत तायस से
प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. बहुत तायत से हमें बढ़ना है, सच है, सच है। और बढ़ने का तरीका केवल एक, जो ग्रहण किया, Yes. जो सुना, जो तुमने देखा, जो तुमने सीखा, Yes. उसी का पालन करो आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों। और अगर हम उसी का पालन करेंगे तो हम इस संसार के अंत समय तक पिता के वचन में बने रहेंगे, आमीन आमीन आमीन। क्योंकि संसार के अंत समय तक बने रहने की सामर्थ हमारे अंदर तो नहीं है, लेकिन जिस आज्ञा का पालन हम कर रहे हैं, वही आज्ञा, वही वचन, वही खुदा का पवित्र वचन हमें अंत समय तक बनाए रखने की सामर्थ रखता है। यही बात पौलुस कहता है कि हमारे अंदर कोई खूबी लियाकत तो नहीं है, हमारे अंदर इतनी खूबी तो नहीं है कि हम अंत समय तक बने रहें, लेकिन हाँ, जो कुछ मैंने ग्रहण किया और जो कुछ मैंने सीखा है, वही मुझे अंत समय तक बने रखने की सामर्थ रखता है। ये है वचन। बताओ हम किससे जाके क्या कहें, क्या ना बोले। इतना आनंदित लगता है कि हम अपने जीवन में देखते हैं तो हर तरफ हमें बढ़ती नजर आती है। किसी भी बात को लेके हम पिता के विरोध में कुड़कुड़ाते नहीं, हम कभी भी पिता के वचन में, कभी भी पिता के विरोध में नहीं बोलते। क्यों? क्योंकि हमने पिता के वचन को ग्रहण किया और पिता से सीखा है, और ये बातें जो हमने सीखी हैं, इसमें हमें बने रहना है। मैं बोलता हर चीज का। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे, और मेरा निवेदन है बहन सुच्ची से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। Praise the Lord. आइए हम प्रार्थना में चलें। धन्यवाद मेरे प्यारे पिता, सच में हम हृदय से आपका धन्यवाद देते हैं सुंदर वचन के लिए खुदा, जो आपने हमें मन्ने के रूप में आज दिया, जिसे हमने खाया और हम तृप्त हो गए मेरे पिता। प्रभु सच में हमें ऐसा ही बना कि हमारा संपूर्ण भरोसा केवल आप पर हो प्रभु। जो आप हमें देते हैं खुदा, हम उसमें भी आपका धन्यवाद करें। जो चीजें हमारे संग नहीं होती खुदा, उसमें भी हम आपका धन्यवाद करें और आपकी महिमा को देखने पाए प्रभु जी, क्योंकि हमारी नहीं परंतु हमारे जीवन में आपकी इच्छा पूरी होने वाली हो पिता परमेश्वर। प्यारे पिता, मैं सच में आपका हृदय से धन्यवाद देती हूँ कि आपने बहन मधु की जो नातिन है उसके लिए इतना फीस कंसेशन कराया प्रभु, क्योंकि वो वाकई में निडी है मेरे पिता, वो जरूरतमंद है मेरे पिता। हम जानते हैं खुदा बाप, और हमसे ज्यादा आप जानने वाले हैं, इसलिए आपने उनकी हर एक चीजों को पूरा कराया प्रभु। उस जो भी उनके प्रिंसिपल है, उनके हृदय को नरम दीन किया मेरे पिता, क्योंकि करने वाले आप हैं मेरे पिता। मैं हृदय से आपका धन्यवाद देती हूँ पिता, और मैं जानती हूँ खुदा कि जिस मनुष्य को जिस चीज की जरूरत होती है पिता, आप उससे बढ़कर उसको देते हैं प्रभु जी। मैं आपका धन्यवाद देती हूँ कि जब मेरे बेटे की फीस का भी था प्रभु जी, तो मैं सच बताती हूँ कि जिस तरीके से मुझसे जो भी कहा गया था, मैंने आपकी ओर दृष्टि करके केवल ये कहा था, सिर्फ 2 दिन के अंदर खुदा इंतजाम करेगा। और सच में मेरे पिता 2 दिन के अंदर आपने इंतजाम किया, और मैंने अपने बच्चे की फीस भरी, और सबसे पहली फीस मेरे बच्चे की गई स्कूल में, क्योंकि सच में मेरे पिता आप हर एक चीज को पूरा करने वाले हैं। आपने जब हमसे कहा है कि हम तुम्हें पूछ नहीं, मैं तुम्हें सिर ठहराऊंगा, तो आप हमें कभी भी पूछ नहीं ठहरने देते हैं मेरे पिता। आप हमारे सिंह को ऊंचा रखते हैं मेरे पिता, हमेशा ऊंचा रखते हैं खुदा। मैं सच में आपका धन्यवाद देती हूँ पिता। इसी तरीके से खुदा, जो भी योजना आपने रूत और माँ के लिए भी, उन लोग के जीवन के लिए रखी है खुदा, आपने उसको पूरा कर दिया, ऐसा मैं विश्वास करती हूँ। और जो भी आपने किया उसमें हम आपका धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता। प्यारे पिता, हम धन्यवाद देते हैं अपने छोटे झुंड के लिए प्रभु जी, क्योंकि आप सच में खुदा एक एक के दिलों को खुदा प्रेम से भर देते हैं, अपनी शांति अपने वचन से भर देते हैं, और हमें इतनी हिम्मत और सामर्थ देते हैं खुदा कि हम एक दूसरे का हौसला बनते हैं, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं खुदा, और एक दूसरे के संग हमेशा खड़े रहते हैं खुदा। हमारा ये छोटा सा झुंड, हमारा जो परिवार है खुदा, इसमें हम आपके संग आनंदित रहते हैं, आपके वचन में आनंदित रहते हैं पिता। और सबसे ज्यादा धन्यवाद देती हूँ खुदा कि जो आपने अपने बेटे को एक दास के रूप में हमें दे दिया प्रभु। सच में मेरे पिता, हम इस योग नहीं थे खुदा,
हम तो खुरचन थे, मैल थे प्रभु, कीड़े के समान, नाली में रेंगने वाले कीड़े के समान पड़े थे प्रभु। लेकिन जब से आपके इस बेटे ने खुदा हमें वचन से थामा, आपके सच में खुदा हमारा जीवन बदल गया। हम कहाँ पड़े थे और कहाँ से उठ के हम कहाँ पे आ गए खुदा। ऐसे स्थान पे आपने बैठा दिया प्रभु कि जिसके हम योग्य नहीं थे मेरे पिता। सच में मेरे पिता, जैसे कि डैनियल ने कहा कि वो प्रभु वो राजा की मेज से नहीं खाना चाहता था क्योंकि उसमें आत्मा थी प्रभु जी, दुष्ट आत्मा थी मेरे पिता। लेकिन सच में मेरे पिता, आपने तो हमें ऐसी मेज से खिलाया और खिलाते हैं खुदा कि जिसके हम योगी नहीं हैं। उत्तम से उत्तम चीजों से तृप्त करते हैं खुदा। सच में मेरे पिता, होने पाए प्रभु कि तेरा एक एक बच्चा तेरे वचन में ऐसा ही लिपटा और चिपटा रहे प्रभु जी। और जितनी विपत्ति क्यों ना आए मेरे पिता, चाहे जितने ही लोग हमारे अगेंस्ट क्यों ना खड़े हो जाएं और कहें कि अपने खुदा को छोड़, तो हम ये करेंगे, लेकिन हमारा भी उत्तर यही होना चाहिए कि हम अपने पिता को छोड़ और सिवाय किसी के आगे न झुकेंगे, न कभी झुके थे और न झुकेंगे। हमारा सिर झुकेगा तो सिर्फ अपने खुदावन यीशु मसीह के सामने, हम बने रहेंगे तो सिर्फ इसी महासभा से। फिर चाहे जो हो जाए, जो हमने थामा इसे हम अपनी आखिरी सांस तक पकड़ के थाम के रखेंगे और इस पे बने रहेंगे, इसमें चलेंगे मेरे पिता। सच में खुदा ये हौसला, ये ताकत, ये हिम्मत हमेशा हमारे साथ रखिएगा प्रभु। कुछ भी हो जाए प्रभु, लेकिन हम तेरे वचन से कभी अलग ना होने वाले हो पाए। और हर एक बात में हम आपका धन्यवाद करें पिता। हमारे बच्चों को, हमारे छोटे झुंड में जितने बच्चे हैं खुदा, उनको भी आपके हाथ पे सौंपते हैं खुदा। उन्हें भी बुरी संगतियों से बचा के रखिएगा खुदा, और अपने वचन की ये सामर्थ और बुद्धि दीजिएगा कि वो तेरे वचन में और बढ़ने वाले हो खुदा, तेरे वचन को जानने वाले हो, ताकि वो भी अपने आप को आपके लिए तैयार करने वाले हो सके। प्यारे पिता, हमारा छोटा झुंड प्रभु आपकी नजर में हमेशा बना रहे, हम तेरे वचन में हमेशा बने रहे। हमारी हर एक कमी घटी को अपने नाम के द्वारा दूर करना मेरे पिता। और सच में मेरे पिता, जैसे आप हमें अच्छे अच्छे लाए प्रभु, ऐसे ही अच्छे अच्छे हम अपने घर को लौटे, आपकी प्रेम शांति, आपके वचन को लेके जाएं और सच में खुदा लोगों को बांटने वाले हो सके। प्यारे पिता, हमारे जीवनों से खुदा लोगों के जीवन बदलने वाले हो सके और लोग देख के हमें कहने वाले हो सके कि हम खुदावन यीशु मसीह के बच्चे हैं। प्यारे पिता, मैं धन्यवाद देती हूँ आपकी शांति, आपके प्रेम के लिए प्रभु, जो आपने मुझे दी, मेरे परिवार को दी, हमारे छोटे झुंड को दी प्रभु जी। और सच में खुदा हमेशा अपना आशीष भरा हाथ सदैव हम सब भाई बहनों पे, हमारे छोटे झुंड पे यूं ही बना के रखिएगा। हर एक की कमी घटी को दूर करिएगा प्रभु। आपने मम्मी की कमर की जो दर्द है उसको भी आपने चंगाई दे दी, ऐसा मैं विश्वास करती हूँ। और इसके लिए भी मैं आपका धन्यवाद देती हूँ कि फिर से बहुत जल्दी मम्मी फिर से मीटिंग में आके और इस बात की गवाही और धन्यवाद करेंगी कि खुदा ने उनको चंगाई दी मेरे पिता। मैं सच में खुदा आपका धन्यवाद देती हूँ। और जितने भी हमारे मंडली में, हमारे छोटे झुंड में जितने भी बुजुर्ग भाई बहन है खुदा, सबको आपके हाथ पे सौंपती हूँ। सबकी हड्डी हड्डी की रक्षा हिफाजत करिएगा, अच्छा जीवन, अच्छा स्वास्थ्य, लंबी आयु दीजिएगा, ताकि उनका आशीष भरा हाथ अपने बच्चों पे सदैव यूं ही बना रहे प्रभु जी, और वो ऐसे ही आपकी सेवा में हमेशा बने रहे मेरे पिता। प्यारे पिता, हम सब पर अपनी रहमत, अपनी दया दृष्टि बना के रखिएगा। एक एक गुनाहों के लिए हमने जो भी अपनी बीती जिंदगी और आज के दिन किए खुदा क्षमा चाहते हैं, हमें माफ करिएगा और यही आप दीजिएगा कि उन गुनाहों को अपने जीवन में कभी दोबारा दोहराएं और ना करें प्रभु, बल्कि हमेशा ऐसे कार्यों को करें खुदा जिससे हम आपके सामने खड़े होने वाले हो सके, आपका नाम लेने वाले हो सके। प्यारे पिता, हाँ मेरे पिता, सारी दुआ प्रार्थना को सिर्फ और सिर्फ अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम में मांगती हूँ, दया से सुन के पूरा करें, आमीन। हमारे पिता को जो स्वर्ग में है, तेरा नाम मनाया जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हमें अपने अपराधियों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत, महिमा, जलाल सदा आपकी है, आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की हिफाजत और शराकत हमें तुम्हारी विश्वासी जन के साथ अच्छे काल तक होती रहेगी, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के श्रोते धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के श्रोते धन्यवाद, सारी आशीषें आती ऊपर से, हालेलुया धन्यवाद
धन्यवाद धन्यवाद। सारी आशीषों के श्रोते धन्यवाद। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना हमारे घर पे होगी। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड भाई, प्रेज द लॉर्ड।